तो दोस्तों देखिए महाराज जी का ये आश्रम है। तो संत रविदास आश्रम देख सकते हैं। यहाँ पे पन्नी उन्नी छा के रखे हुए हैं और पीछे देखिए बगीचा भी लगा हुआ है छोटा सा। ये देख सकते हैं नींबू के पेड़ भी लगे हुए हैं और बेल बेल का पेड़ भी लगा हुआ है और ये छोटा सा बगीचा है पीछे। दोस्तों देखिए ये महाराज जी के अंदर कुटिया के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं कैसी कुटिया है देखिए। और यहीं पे हाँ साहेब बंदगी। आप साहेब हैं, मैं साहब। अब मुझे साहेब कहेंगे, मैं आपको साहेब कहूंगा। अब साहेब तेरी साहेबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब सो सब होते हैं बंदे ते कछनाए, और राई से पर्वत करे पर्वत राई माए। वो परम पिता परमेश्वर वो साहेब है। मतलब कबीर को कोई जान भी नहीं पाता ना। कोई नहीं जान पाया। कक्का से काया बनी, बब्बा से ब्रह्म शरीर, और रामा से रम्यो ताकन नाम कबीर। कबीर कबीर मत कर बंदे, खोज ले अपनी शरीर। उन्होंने कहा है कि अपने शरीर में खोज, उसमें तुझे साहब नजर आएगा। तो इस तरह के हम भजन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी का ये कुटिया है छोटी सी संत रविदास आश्रम के नाम श्री श्री 108 संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास आश्रम लालापुर। तो देख सकते हैं महाराज जी की यहाँ पे छोटी सी वो बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। तो महाराज जी किनकी समाधि बनी हुई है? ये समाधि है श्री श्री 108 श्री मालिक दास महाराज जी की। अच्छा अच्छा। हाँ ये अब काफी पुरानी समाधि, बहुत पुरानी, कम से कम हमारे सुल्तान की नहीं है। अच्छा अच्छा। 100-150 वर्ष पुराना ये आश्रम है। हाँ, जब यहाँ कोई था नहीं, कोई बस्ती नहीं थी, कुछ नहीं, तब ये का आश्रम है। अच्छा बहुत अच्छा। पुराना आश्रम, जंगल में था ये। जंगल में अभी भी जंगल में? अभी भी जंगल में है। जी जी। तो ये आश्रम के कहाँ तक है ये जमीन आपकी? बस से वहीं से वो मकान से लेकर के अच्छा अच्छा। और ये यहाँ तक। अच्छा अच्छा। जितने सामने है। अच्छा और पीछे वहाँ तक है? हाँ पीछे दीवार तक मान लो, उधर नहीं पहाड़ है, उसमें लोग नहीं जाने देते। अच्छा अच्छा। हमको जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारे इतने सेफ्टी बचा रहे, हमको क्या करना, भजन करना है। बिल्कुल। ये तो महाराज जी 100 साल पुराना होगा ये। हाँ बहुत पुराना, बताएं देखिए ना, सब पाथर की कुल पत्थर का मकान है ये। कई संत बताए ना शरीर छोड़ के चले गए। जी जी। और 2 संत के यहाँ समाधि है, और एक वहाँ समाधि नीचे रही। जी जी। 2 संतों की समाधि यहाँ पे बनी हुई है जो और जो 4 चले गए वो चले गए। जी जी। हाँ उनकी समाधियाँ नहीं बनाई गई है। हाँ इस प्रकार से चलता है। बिल्कुल पुराना आश्रम है, लेकिन इसका कोई विकास नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि ये गरीब कुटिया है। जी जी। और गरीब समाज की कुटी है। तो समाज में इतने सहयोग बहुत है कि लोग भोजन का किस तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल। इतना उनका धन्यवाद शुक्र गुजार हैं। जी जी। बाकी और आगे का कोई विकास होने का इसमें कोई प्रारूप नहीं समझ में आ रहा है। फिर बाकी साहब की मर्जी, वो जाने क्या करते हैं, कब वो कुछ कर सकते हैं। भाई जब वो राई से पर्वत कर सकते हैं, पर्वत को राई कर सकते हैं। जी जी। तो उनकी भागता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी पुरानी कुटिया है, यानी कम से कम 100-150 साल पुरानी कुटिया है। ये आश्रम बना हुआ है और आज की डेट में देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर सहयोग करें, महाराज जी से मिल के यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। और महाराज जी यहीं पे आश्रम पे ही रहते हैं। और महाराज जी का आश्रम लालापुर में है, पहाड़ के जस्ट नीचे संत रविदास जी का आश्रम बना हुआ है। तो यहीं पे आप महाराज जी से मिल सकते हैं, हमेशा महाराज जी यहीं पे मिलते हैं। कुछ सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दी और हमें इस आश्रम के बारे में बताया, क्योंकि हमको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और ये बहुत ही पुराना आश्रम है, हमारा सौभाग्य कि हम लोगों ने इनके दर्शन किए। तो महाराज जी ठीक है, हम भी आप लोगों के आभारी हैं कि हमारी आवाज़, हमारा स्थान आप यूट्यूब में देख के चैनल में मतलब लोकेज कर रहे हैं। जी जी। और दुनिया को दिखा रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं। तो हम आपके भी आभारी हैं, आपको कोट कोट धन्यवाद करते हैं। जी जी। और जो हमारे सहयोगी भाई कोई भी अगर मदद करना चाहते हैं तो उनका हम आभारी रहेंगे और उनका धन्यवाद देते हैं। इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी अंदर देखेंगे महाराज जी से कुछ बातें करेंगे। देख सकते हैं। तो महाराज जी ये वाली कुटिया, इसमें आप ही रहते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। सब लोग मिलकर। जी जी जी। तो यहाँ पे महाराज जी किन किन की मूर्ति है? मूर्ति सामने है। अच्छा अच्छा। संत रविदास जी की है और बगल में किन की? हाँ वो वाल्मीकि। अच्छा अच्छा। और ये धुना है बगल में? हाँ ये धुना। जी जी। संत का आश्रम। अच्छा अच्छा। ये तखत रखी है, आसन लगा हुआ है। जी हाँ, जी जी जी। सब लगी हुई है जी। तो महाराज जी यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है क्या? लाइट थी यहाँ। अच्छा। लेकिन जो महंत जी है ना, अच्छा अच्छा, श्री भरतदास जी महाराज, हाँ, उन्होंने कटवा दी। अच्छा अच्छा। और ये सब बेच लगते हैं ना।
अच्छा अच्छा, तो कटवा कह दिए, उनका क्या उनकी नुकसान था? मर्जी है भाई, कटवा दिए। उनके खम्भा था वो कटवा दिए। उनका है कि हमारा है भाई, सब कुछ तो हमारा। वो पहाड़ के पूरे मालिक वही है ना। जी जी जी। कहते हैं हम पूरे पहाड़ के मालिक हैं। हम्म, भैया वो कटवा दिए, तो हम लोग उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, जी जी, है ना। हम अपना सीधे साधे आदमी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी बिल्कुल आए, हम तो बिल्कुल, भजन करने के लिए आए हैं। सही तो हम अपना भजन कर रहे हैं भाई, अंधेरे में करेंगे, हमको क्या दिक्कत। सही। भाई तुम्हें दिक्कत ही तुमने करवा दी, का लेना जी देना। इस तरह की बात है। इस तरह बताने की कोई तमाम तरह का जी जी लोग इस कुटी को गिराने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, जी जी। चल रहा है कारभार इसमें। तो दोस्तों ये संत रविदास आश्रम है, और ये देख सकते हैं, और ये बगल में कुआं भी बना हुआ है, और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आश्रम है, काफ़ी पुराना आश्रम है। और महाराज जी यहाँ पे रसोई का काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट में भ्रमण करते हुए संत रविदास आश्रम आए हुए हैं, और हमारे साथ महाराज जी हैं। तो महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे, आश्रम के बारे में जानकारी लेंगे, और महाराज जी से पूछेंगे कि संत जीवन कैसा होता है, और संत जीवन में आके महाराज जी कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो महाराज जी जय सिया राम। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कमल दास अच्छा अच्छा, पारकी संत। जी जी। तो महाराज जी इस लाइन में आप कितने सालों से हैं संत जीवन में? हमको इस लाइन में हो गया 35 साल। अच्छा, 35 साल से। 35 साल से हम भजन कर रहे हैं, और अपना किसी प्रभु के नाम पे अपना जीवन कुर्बान कर दिए। जी बालेपन के साधु हैं, जी। शादीशुदा भी नहीं है। अच्छा, शादी नहीं की नहीं, आपने? जी और बचपन से मालिक के नाम पे बिक चुके हैं। जी जी और समाज सेवा, कोई भूखा प्यासा आ गया जी तो उसकी भी व्यवस्था अपने भोजन से जी करवा दिया जाता है। जी हालांकि छोटा मोटा आश्रम है, जी, यहाँ कोई बड़ी आय आमदनी तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और संत लोग इसी तरह सीधा उधर से इकट्ठा करके अपना जी व्यवस्था चला रहे हैं। जी। बस शांति से भजन हो रहा है, भगवान का गुणगान होता है। आपके आश्रम में यानी जो भी आ जाता है भूखा नहीं रहता? हाँ, कोई नहीं भाई, हम अपने भोजन की व्यवस्था से उसको खिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ये तो है नहीं कि हम कहीं से ले आए या हमारे यहाँ कोई आमदनी कोई आए है। छोटा मोटा आश्रम है, जी जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का आश्रम है। जी। और ये कम से कम नहीं तो 100 साल से ऊपर का आश्रम है। अच्छा, 100 साल पुराना आश्रम? हाँ, पुराना आश्रम है। जी। हाँ? और इसमें कई संतों की समाधियाँ उस कुटी में उस पार बनी हैं। अच्छा, जो पहाड़ के नीचे है? हाँ, पहाड़ के नीचे उसमें है। काफी पुरानी समाधि है? हाँ, बहुत पुरानी समाधियाँ हैं। जी जी, और वहाँ कितने संत हैं, मतलब परम धाम को चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। 100 साल काफी लंबा समय। हाँ, और नए नए संत भी आते जाते रहते हैं। जी जी और ये मेन रोड पे है, जी जी, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त आते जाते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, कोई क्या करना चाहता है, ये होता है। साधु जीवन का मतलब ये होता है कि एक आनंदमय जीवन होता है। बिल्कुल उनको न धन की परवाह रहती है, ना भोजन की परवाह रहती है, ना उनका किसी से कोई लेन देन रहता है। जी जी, वो सबको एक समान समझते हैं। बिल्कुल सत्य हाँ, है। जो भी आए यहाँ कोई छोटा बड़ा के भाव से नहीं देखा जाता। जी जी, वो चाहे किसी भी समाज का हो, यहाँ बिल्कुल। सबका सम्मान होता है। जी जी जी, और 5-6 संत यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा। वो अपना किसी तरह से अपना इसी तरह लालन पालन करके समय बिताते हैं। जी जी, प्रभु के नाम पर गुणानवाद होता है, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये चलता रहता है। तो महाराज जी जो ये संत रविदास आश्रम का निर्माण करवाए थे, जी, तो संत जी का क्या नाम है जो पहले संत रहे होंगे स्टार्टिंग में? अच्छा, वो श्री 108 श्री लखनदास महाराज जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने आश्रम का निर्माण हाँ, करवाया था इस कुटी को। इसको? और उस कुटी में श्री 108 श्री जी जी, मालिक दास स्वामी थे। सबसे पहले जी जी, वो कुटी थी यहाँ पे जी जी, सबसे पहले, वो कुटी थी। हमारी अच्छा, उम्र 70 साल की है। जी जी, जब हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, जी जी, तब से वो महाराज जी के पास हम छोटे छोटे थे तब से जाते थे। अच्छा वो अच्छा, वृद्ध अवस्था में थे उस समय। अच्छा, अभी पता नहीं कि उसके पहले कब के कुटिया बनाई हुई है ऊपर वाले। बिल्कुल सही उनका बात। नाम था संत श्री मालिक दास जी महाराज। हाँ,
बहुत शांत प्रकृति के थे। जी वो कोई भी उनके पास पहुंचा था, चाहे छोटा बालक चाहे बुजुर्ग, सबको भगवान कह के बुलाते थे, प्रणाम करते थे। जी जी और जो बैठ जाता था, चाहे गांव का हो चाहे बाहर का हो, जी वो किसी न किसी ग्रंथ की, जैसे सुख सागर, विश्राम सागर जी और रामायण की जी कथाएं सुनाते रहते थे। अच्छा, कथाएं सुनाते थे। हाँ, तो उनके पास से उठने का मन नहीं चलता था। अच्छा अच्छा। अब इनकी आय का स्रोत शुरू से हम देखते थे कि बेचारे मुट्ठी मांग मांग करके ही अपना पालन किया है। जी जी और जो अतीत का जी पूजा करके जाते थे, हमारे चौपाल में बैठ करके दिन भर कुछ न कुछ कथाएं जी जी सुनाया करते थे कि इनका टाइम व्यतीत हो। जी ऐसे संत की तो मैं सराहना करता हूँ कि मुझे आज तक जीवन में मिले नहीं। जी। आपकी उम्र गुजर गई लेकिन ऐसे संत आपके दर्शन नहीं हुए। नहीं। काफी चमत्कारी सिद्ध संत थे वो। हाँ, वो जी इनकी लीला बहुत अद्भुत थी। जी जी। तो महाराज जी जब आप आए होंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा घनघोर जंगल रहा होगा। हाँ, मतलब आश्रम यहाँ बने थे, जी जी हम लोग जब आए हैं, जी बने जी थे। फिर बाकी उनके चेला जो थे, विकास जी ये जब हुआ है तो हम लोग जब आए कहानी तब सुन हुआ। लो। जी जी फिर मालिक दास महाराज जी के चेला जो थे, जी। भंडारी दास जी थे। अच्छा अच्छा। फिर भंडारी दास के चेला हुए श्री लखन दास जी। जी फिर उन्होंने यहाँ पे, वो कुआं है बगल में, जी इधर कोई आबादी नहीं थी। जी जी इधर यहाँ से वहाँ तक कोई आबादी नहीं थी, जी बिल्कुल वीरान पड़ा था। तो खाली उन्होंने था। एक कुआं खुदवाया, इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके, इनके मुँह में फूंक नहीं रह जाता था। जी 1-1 रुपए 2-2 रुपए का चंदा करके कुआं, टांकी से पत्थर काट काट करके कुआं में पानी निकाला। नहीं, पानी में भी तरह के, केवल गांव में एक कुआं था। जी जी और फिर इस मंदिर का निर्माण किया। जी उन्हीं लखन दास महाराज जी के शिष्य जो हैं, ये सीताराम दास जी नाम है इनका। जी ये आ करके जब आए हैं, तब यहाँ पे हमें देखते हैं कि मतलब कोई भी अतिथि आ जाता है जी जी तो इनको भले परेशानी आ जाए, जी ये नहीं देखते हैं कि हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी जी लेकिन ये तत्पर सेवा में तैयार रहते हैं। बल्कि मैं गांव का हूँ, मैं जी। नहीं उतनी सेवा कर पाता किसी अतिथि की, नहीं नहीं, कि बिल्कुल मैं सही बात भोजन है। तो दे दूंगा, लेकिन मेरी बैठाने की जगह नहीं, सही कहाँ पे क्या करूँ। सही बात है। संतों के यही तो भाव है कि कोई भी पहुंच जाता है तो उसकी सेवा करते हैं, भोजन पानी हाँ, देते हैं, तो रहने की व्यवस्था करते नहीं, हैं। और पूरे लालापुर में कोई व्यवस्था नहीं है जी महाराज। जी जी मैं स्वयं हूँ, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ कि मैं जी नहीं जी। कर सकता जो ये बेचारे करते। सही बात। कोई अतिथि आ जाता है, जी जी साधु वेश में हो या गृहस्थ हो, जी जी सबका स्वागत, जी सबके लिए भोजन। जी जी। समान व्यवहार है, किसी को मतलब दुर्भाव नहीं देखा जाता कि वो किसी भी का हो। भाई यहाँ किसी भी लोग समाज आते के यहाँ हैं। पे आ जाते, खाने पीने के जो भी हाँ रूखा सूखा हुआ उसे दिया जाता है। हाँ, और बगैर और आश्रम है उधर से लोग बाल आते हैं तो वो लोग इधर ही भेज देते हैं, कहीं जी जाइए वहाँ जी जी नीचे मंदिर है, वहाँ आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जी तो ऐसे लोग कुछ हैं, लेकिन करते रहते हैं, लेकिन हमसे कोई लेना देना रहता नहीं। जी जी। हमारे लिए कोई भी आ जाए, हमारा प्रभु है, प्रभु बिल्कुल को बिल्कुल। मान करके उसका स्वागत करते हैं। जो कुछ हम बन पड़ा जी खिलाए पिलाए भैया, जो कुछ हमारे पास चटाई पटाई नहीं थी, फर्क पड़ी, आराम से इसमें जी। अपना आसन लगाओ, भजन करो। तो महाराज जी भजन कैसे करते हैं? भजन जैसे जी सुबह उठ गए जी तो कुछ लोग 3 बजे से बैठ के आसन में भजन करते थे, जी जिस जिसका नाम है। जी जैसे कोई राम नामी है, कोई शंकर उपासक है, जी जी कोई विष्णु उपासक है, जी हाँ, कोई कबीरपंथी साधु है, जी हाँ, कोई सन्यासी साधु है। जी जैसा जो जिसका जो नाम दिया है गुरु जी जी ने, उस नाम से अपना वो जाप करते हैं। जी हाँ, बैठ के आसन लगा लिया, आराम से ऐसे अपना जी। बैठ गए मस्त होकर के, अपने नाम पे वो मस्त हो जाते हैं। तो महाराज जी आप किनका भजन करते हैं? मैं जी मैं तो सदगुरु कबीर साहब भजन करता हूँ, जी वो भी चेतन आत्मा की भजन करता हूँ। जी। मूर्ति पूजा नहीं करते मैं हैं आप? मूर्ति पूजा नहीं करता, जी बहुत साफ बात है। जी और न हम मूर्ति को मानते हैं, जी हम चेतन आत्मा को मानते हैं। आप जी हैं, आप हमारे लिए प्रभु बन के आए हैं। जी आप आए, आप हमारे लिए प्रभु बन के आए हैं। जी जी साहेब हैं, सब साहेब हमारे। जी। हम उसका सम्मान करते हैं जो सबकी साहेबी एक में है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस साहेब को जानते हैं और महाराज साहेब की जी जाप करते हैं, सदगुरु का जाप करते हैं, जी सदगुरु के नाम का इबादत करते हैं और खुद अपने आप में खोजते हैं। बिल्कुल। हम पाथर पीतर में नहीं ढूंढते हैं, जी अपने घट में खोजते हैं, घट के अंदर उसको ढूंढते हैं। जी बस अब आपके घट में देखेंगे, आप घट में हमको एक ही प्रभु दिखाई देगा। जी। बस हमारी भजन यही है। तो महाराज जी जैसे संबोधन में क्या बोलते हैं?
जैसे किसी को संबोधन, जैसे अलग अलग पंथ में कोई जय सिया राम, कोई राधे राधे बोलता है, तो आप संबोधन में क्या बोलते हम हैं? संबोधन बोलते हैं साहेब बंदगी। साहब बंदगी। आप मुझे साहब कहेंगे, मैं आपको साहब कहूंगा, किसी का कोई नाम नहीं। हाँ, साहेब बंदगी। आप साहब हैं, मैं साहब। अब मुझे साहब कहेंगे, मैं आपको साहब कहूंगा। अब साहब तेरी साहबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब सो सब होते हैं बंदे ते कछनाए, और राई से पर्वत करे पर्वत राई माए। वो परमपिता परमेश्वर, वो साहब है। बिल्कुल। कबीर तो गुरुओं के गुरु हैं। हाँ, गुरु है। तो अब कवि का मतलब, कबीर को कोई जान भी नहीं पाता ना। कोई नहीं जान पाया। कक्का से काया बनी, बब्बा से ब्रह्म शरीर, और रामा से रम्यो ताकन नाम कबीर। कबीर कबीर मत कर बंदे, खोज ले अपनी शरीर। उन्होंने कहा है कि अपने शरीर में खोज, उसमें तुझे साहब नजर आएगा। तो इस तरह के हम भजन करते हैं। अचूक है। जी जी जी, डायरेक्ट वार करती है। वार करते हैं, उसमें कोई छन्ना कोई लगा कोई नहीं सकता। छन्ना लगा नहीं सकता। इसमें कोई अड़ुआ निकाल दे तो किसी माई के लाल में आज तक मैं ऐसा विद्वान कोई देखा नहीं है जो उनकी वाणियों को छन्ना लगा के दिखा दे। कोई उनकी वाणी काट नहीं सकता। जो कहे हैं तो भी डंके की चोट पे कहे। तो हम उनके उपासक है प्रभु। जी जी, बस अब और क्या बताएं, और जी कुछ पूछना है तो बताइए। कबीर जी की 2-4 ठो दोहे सुना दीजिए। जो तो दोहे का हम कहूँ, उनका पूरे चौपाई पूरे बात ऐसा नहीं। हम नमो नमो गुरुदेव सरस्वती देव आदि अनुकाल के मेटन हारे भेव, नमो नमो तुम चरण को सतगुरु दीन दयाल, तुम्हें कृपा कटाक्ष से कटे सकल ब्रह्मजाल। प्रणव श्री गुरुदेव को सोहे सदा दयाल, काम क्रोध मल्लोक को क्षण में देवटाल, वाणी निर्मल प्रकाश करो बुद्धि निर्मल कर देव। मैं मूर्ख ज्ञान नहीं आवत कछ भयो, मैं अधीन बंधन को सुनिए सिकुरुदाय, मार्ग सृजनहार का दीजिए मोहि बताए। और सागर भारी भया गहरा था, तुम दयाल दया करो तब पाऊं कछ था। ठाड़े हो करजोर के अर्ज करो गुरुदेव, तुम्हें दीन दयाल हो वांग ही के लियो। नमो नमो गुरुदेव जी प्राम करो, अनंत कृपाते पायो भव सागर को वंद। तुम सत्य पुरुष परमात्मा पूर्ण विश्वाबीस, सत्य गुरु अचल तु ही कहीं नवाऊं शीश। बंदो सी गुरुदेव जी तुम्हें दीन दयाल, मैं अधीन विनती करूं काटो भवजाल। बंदो गुरु चरण को मांगो निर्मल बुद्धि, काल जाल के भव ले जो मोरी सुधि। काल फसाओ जाल में हरि ज्ञान और ध्यान, तो कृपा बिन सदगुरु कैसे पाऊं ज्ञान। अब दुख भव में सब भटको बहु जगयास, तुम्हें प्रभु दुख हरन दीजो ज्ञान विलास। आदि गुरु बदलिए दल तुम बिन नहीं कठोर, बहुविधि काल सताइया सुनो सुनो संत सिन्मा। और मैं चला चलिए दल से संसार, अब कबीर अब तुम बिन नहीं को बिन ला कौन उतारे पार। तुम सहायक तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और नठौर। मैं अपराधी जन्म का नक्शी भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो बार। अवगुण मेरे बाबजी बख्शो गरीब नवाज, जो है पूत कपूत हूँ ता पिता को लाज। साहब तुम मत 20 लाख लोग लग जाए, हम सब तुम्हारे बहुत हैं तुम सो हमरे नाय। कर जोरे बिनती करूं भव सागर पार, बंदा ऊपर में हर करी आवा गवन निवार। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो साथ तो कौन उतारे पार। अब की जो साई मिले सब दुख आंखो रो, चरणों ऊपर सिर धूं कहूँ जो कहना हो। साहेब तुम दयाल हो तुम लमेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और ठौर। मैं अपराधी जन्म का नक्शी भरा विकार, तुम दाता दू भंजा मेरा करो बार। अवगुण मेरे बाबजी बख्शो गरीब नवाज, जो है पूत कपूत हो ता पिता को लाज। साहब तुम मत 20 लाख लोग लग जाए, हम तो तुम्हारे बहुत हैं तुम सामरे नाय। करजोरी बिनती को भव सागर पार, बंदक पर बिहर कर आवा गौनिवान। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो साथ तो कौन उतारे पार। हम पक्षी तुम कमल दल सदा रहो भरपूर, हम पर कृपा न छाड़ियो पास रहो चाहे दूर चाहे बंदगी। तो ये यानी बंदगी है। हाँ, मतलब आराधना है, उनके आराधना नाम का जाप है। जी जी, और इसकी शुरुआत आप इसी से करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे पद्धति है, बहुत सारे उनका मांगो है। गायत्री जाप है, इस तरह के बहुत सारे जाप होते हैं। अलग अलग भजन है। हाँ, लेकिन भजन वही चलेगा, सतनाम सदगुरु सतनाम सदगुरु, ये भजन चलती रही। श्वास श्वास सुमरन करो बिथा श्वास मत खो, ना जाने के श्वास में आवन होय न हो। श्वासा को कर सुमिरनी का राजपा का जा, परम तत्व ध्यान धर सोई आया। सोया पोया पौने बांधा मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरी विध माला फेर। माला है निश्वास का फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। सदगुरु मोहे नवाजिए दीजिए अंबर बोल, शीतल शब्द कबीर के हंसा करे किलोल। ऐसे कबीर साहब के बहुत से दोहे हैं जो जिसमें लोगों को जगाने का काम, चेताने का काम चेताने का काम उन्होंने घट को बताया, घट में जी सब कुछ अपने अंदर बताया है। बिल्कुल बिल्कुल।
कि लोग जो ये भ्रम जाल में फंसे हैं, उनसे निकालने का निकालने का काम किया काम किया। है। उन्होंने कहा था ना, ऐसे एक भजन है, जी जी यानी कोई भक्त प्रभु को ढूंढ रहा था जी जी और कि मैं तुमको कहाँ मिलूं, कैसे मुझे आप मिलेंगे। जी तो उस जी पर थोड़ा 2 लाइन है, 4 लाइन। जी जी। तो उन्होंने कहा है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आपका? नहीं नहीं, कोई दिक्कत तो उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। तहसील रेलवे स्टेशन, यानी बड़ी स्टॉप है ये। जी तहसील रेलवे स्टेशन, किसी जगह पे नाम मुकाम लिखूं, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। ये कह रहा है, गया अयोध्या जगन्नाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ के द्वारे गया, काशी और गिरनार गया, चित्रकूट के धाम गया, मथुरा को गया, वृंदावन गया, चारों धाम में ढूंढ फिरा, पर कहीं प्रभु ना आप मिले। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। इस पार गया उस पार गया, सारे तीर्थ में ढूंढ फिरा, पर कहीं मुझे ना आप मिले। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं, गर तेरा पता मिल जाए मुझे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर उसको बता रहे हैं कि जी देख बंदे, मैं तुझे कहाँ मिलूंगा। जी जी। तो उन्होंने कहा है, कबीर साहब भजन गाए हैं, हम्म। हरे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम जप में नाम तप में नाही बरत उपास में, नाम जप में नाही तप में नाही बरत उपास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं पिंड में नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भ्रकुटी भांवर गुफा में, नहीं तम नहीं प्रकाश में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कहें, हो जी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहीं कर श्वासों की श्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। साफ साफ बता दिए साहब। बस इतनी छोटी सी भजन है, कर दिया। कि कहीं नहीं है, भगवान अपने अंदर ही है। अपने अंदर है, तो अपने अंदर घट के अंदर झांक के देखिए तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने अंदर नहीं ढूंढते, इधर उधर भटकते रहते। हाँ, अब हम अंदर ढूंढते नहीं, बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर क्या है, लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा। ईर्ष्या द्वेष है, तुम ये हो तुम वो हो हम वो हैं। और जब घट को जान जाएंगे तो सब जाए, सब घट मेरे साइयां सूजी सेज न कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सब में वो साई है, तो उस साई को हमें ढूंढना है, उस साई से हमें मोहब्बत करना है। तो जब हम उस साई को ढूंढ लेंगे तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगी, किसी की कोई बुराई नहीं रह जाएगी। जी जी। सारे ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएंगे। पर हम उस साई को नहीं ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ जाति पात दुनिया करके भेदभाव ऊंच नीच के चक्कर में फंस करके हम ना तो भजन कर रहे हैं, और ना भजन का कोई सार जान रहे हैं, और ना भजन के विषय हमें कोई ज्ञान हो रहा है। सही। हमें ज्ञान होता है तो हम फलाने, तुम फलाने जात के हो, तुम फलाने जात के हो, तुम ढेकाने हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। कोई मारपीट करवाता है, कोई धर्म के नाम पे कमा रहा है, कोई धर्म के नाम पे धंधा बना लिया धर्म को, और सच्चाई कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए यहाँ की सारी बुराई तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस साहब यही बात है, और इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो महाराज जी, जैसे कि आप संत हैं, जो ग्रस्त वाले हैं, वो लोग भजन कैसे करें? ग्रस्त वालों के लिए कुछ बताइए। हाँ, ग्रस्त वाले का भजन उनकी सेवा भक्ति है। जी वो दिन भर अपना काम करें, जी जी।
शाम के बैठ कर प्रभु का बैठ के नाम लें, और जो उनके दृष्टि से बचे उस संतों के लिए, भूखों के लिए, मोहताजों के लिए उससे कुछ दान दक्षिणा करते हैं तो उनकी भी वजन सार्थक है। बिल्कुल। अगर वो कमा के अपना सब जोड़ जोड़ रख रहे हैं, गाड़ी बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो वो गाड़ी बिल्डिंग उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि जो दिया जाएगा वो उनको मिलेगा। बिल्कुल। और जो पाथर पीतर में लगा दिया जाएगा वो यहीं पड़ा रह जाएगा। बिल्कुल सत्य बात। हमारा उद्देश्य है, लोग कमाने के लिए निकलते हैं, 30% हमारा भोजन है, जी जी, काया के लिए 30% जी, और मन के लिए 70%। जी जी, तो हम 70% 100% के लिए मर रहे हैं। जी। अब 30% हमारा लालन पालन हो जाएगा, हमारा शरीर का चलेगा, हमारा झोपड़ी बन जाएगी, कपड़े बन जाएंगे, जी जी, परिवार पल जाएगा 30%। जी जी, और 70% हमारा बैंक में चला जाएगा, गाड़ी घोड़ा में चला जाएगा और तमाम तरह के खर्च में चला जाएगा। उसको बचा के रखेंगे जी जी, तो हमारे जाने के बाद वो यहीं पड़ा रह जाएगा। जी जी, तो हम 100 में परेशान है और 70 पे बोध नहीं करते। बिल्कुल। इसलिए हम परेशान है, दुखों का मुसीबत उठाना पड़ता है। जी जी, और जब हम 30 पे अपन मन को शांति कर लेंगे तो हमारे पास कोई दुख नहीं आएगा, जी, और ना हमें किसी से कोई राग द्वेष होगा। और जब तक हम 100 के पीछे दौड़ेंगे तो हमारे अंदर एक नेक गिलानी, एक नेक विकार तैयार होते रहेंगे और ईर्ष्या दोष बना रहेगा। फलाने ऐसा है, फलाने ऐसा, उसने गाड़ी खरीदा, मैं दूसरी गाड़ी खरीद लूं, उसने मेरी बराबरी कर रहा है, मैं उससे बढ़ जाऊंगा। एक दूसरे के जलन और ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाता है। कुछ नहीं जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। भाई मुट्ठी बांध के आए हो, हाथ पसारे जाओगे? बिल्कुल। न कुछ लेके आए, बुराई लेके जाओगे? ये तो होता है, बुराई यहाँ है और क्या है। संत हैं, तमाम तरह के संत हैं, सब अपने अपने मत में परेशान है, अपने अपने घमंड में परेशान है। किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को महंताई का घमंड, बिल्कुल, किसी को अपने जाति का घमंड। ये सब घमंड में चूर है। तो भजन जानते कहाँ है, भजन करते कहाँ है? नाम बड़ा ही परेशान है, नाम है कहाँ? ऊँट के नीचे। बिल्कुल, ऊँटे से नाम जपा जाता है। और जो परमार्थ के लिए है, परस्वार्थ के लिए है, विकारों से दूर करने के लिए है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को कोई जाता नहीं है, वहां कोई बैठता नहीं है। खाली यहाँ लड़ाई है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो तेरा, मेरे में फंसा रहता है, और उसी में चले जाते हैं। तो जैसे महाराज जी कोई आश्रम से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? आज जैसे आपका आश्रम है तो कोई जैसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? ये आश्रम का जुड़ना, अगर वो कर्मशील है, संतोषी है, विवेकी है, पारखी है, बुद्धिजीवी है, तो शांति बना के अपना आश्रम में रहे, जिससे भाई हम खा कमा रहे उसे वो भी अपना खाए कमाए। वैसे यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और संत बहुत कम मांगने वाले भी मिलते हैं, और बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि क्यों संत 4 प्रकार के हो गए। पहले एक साधु होता था, घर द्वार सबको त्याग करके साधु हो जाता था, वो सिर्फ भगवान की इबादत करता है। बिल्कुल। आज की डेट में 4 साधु हो गए हैं। एक कतली हो जाता है, वो साधु हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। बिल्कुल। एक चैत गहन आया, बढ़िया भेष बनाए, कमंडल लिया, माथा रंगा, बढ़िया डार बार रख लिया और अपना झोली झंडा टांगे हो गए, तो 4 महीने उसूल के रख लिए, बढ़िया 12 महीना आराम से मस्ती छान रहे हैं। सही है ना। एक नकली होता है, वो खाली देख दूसरे का भेष बनाता है, भेष उतारता है, ना उसको ज्ञान का पता, ना उसे ध्यान का पता, ना उसे गुरु का पता, ना उसके चेला का पता। और महान इतना बन गए, 2-4 किताब पढ़ लिए, थोड़ा ज्ञान हो गया, वो अपना महान बन गए, माथा रंग लिया, तमाम तरह का आडंबर करके वो दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। बिल्कुल। तो जो असली वाला है, इन 3 के बीच में वो बेचारा मार खा जाता है, फिर उसे कोई पहचान नहीं रह जाती, चमक धमक ज्यादा हो जाता है। तो अब आजकल जिसके 10-20 चलते हैं वही महंत कहता है। बिल्कुल सही बात है। और जिसके पास कुछ है नहीं, ज्ञान है, उसके पास कोई जान ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं रहा, ना उसके पास उससे कोई मिलेगा, ना उससे कोई दुआ बंदगी करेगा। और जिसके पास आडंबर है, खाली लिखी हुई तमाम किताबें बांच करके और दुनिया को पढ़ा रहा है, उसको दुनिया महंत कहता है। ऐसी प्रकृतियां है संसार की, प्रभु क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कहा भी नहीं जाता ना, बहुत सागर के बीच में फंसा चूतिया चित्त, और समझाए समझत नहीं, कथा बाँचत है नित। बिल्कुल। रात दिन बहसते हैं, किताब क्या कह रही उसका मतलब नहीं जानते, बाँचते तो है और उसका मतलब समझे, उसका अर्थ समझे, तब तो हमारे समझ में आए कि ये क्या है, क्या रही, हम कर क्या रहे हैं। सही। तो ऐसी प्रकार की बातें हैं तमाम तरह की, क्या हम ज्यादा बोलें।
और किसी की बुराई नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल भाई संत सब एक होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब हम तो उसी प्रकार देखते हैं, वो कैसा भी हो, चोर हो छिनार, हमसे कोई लेने देने, वो संत भेष में है तो हमारे लिए परमात्मा है। जी जी हमारा तो विश्वास ही रहता है, यही बात है। और क्या बताइए। मेरा नाम सीताराम, मेरे गुरु का नाम श्री श्री 108 श्री लखनदास। वो ये मंदिर को निर्माण किया है। जब उनको देहांत हो गया तब फिर मैं आया हूँ, तो मैं यहाँ का कार्यभार अपना किसी तरह से संभाला हूँ। और जो मुझसे टूटा फूटा होता है भजन करता हूँ। मैं संत सेवा ज़्यादा करता हूँ। अनपढ़ हूँ, मुझे ज़्यादा आता जाता नहीं है। मैं सीधा साधा हूँ, अपना मैं सेवा संत करता हूँ। जो मुझसे हो सकता है मैं भजन करता हूँ। सेवा ही तो सब कुछ है। सेवा ही सब कुछ है। बस प्रभु इतने बता पाऊँ। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आश्रम के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आश्रम आप आना चाहते हैं तो महाराज जी का आश्रम लालापुर में पड़ता है। और महाराज जी किस नाम से आश्रम जाना जाता है? संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास आश्रम। हाँ, संत शिरोमणि रविदास आश्रम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कुछ सहयोग करना चाहें तो महाराज जी से मिलकर सहयोग कर सकते हैं, आश्रम के बारे में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आश्रम की दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और जो समाज के लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कि ऐसे जो संत हैं जो लोगों की सेवा करते हैं वो और ज़्यादा सेवा कर पाएँ, तो उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि महाराज जी से मिल सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा भजन सुनाते हैं। महाराज जी से आके कभी मिलिए। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने हमको इतना समय दिया और इसके बारे में जानकारी दी। तो महाराज जी चरण बंदगी। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी का ये आश्रम है, तो संत रविदास आश्रम देख सकते हैं। यहाँ पे पन्नी उन्नी छा के रखे हुए हैं। और पीछे देखिए बगीचा भी लगा हुआ है छोटा सा। ये देख सकते हैं, नींबू के पेड़ भी लगे हुए हैं और बेल का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये छोटा सा बगीचा है पीछे। और महाराज जी ये कमरे हैं बने हैं क्या पीछे साइड? अच्छा अच्छा, ये कमरे हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं टूटे फूटे कमरे बने हुए हैं। ज्यादा इसका निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन टूटे फूटे जर्जर हालत में मौजूद है। और ये कहाँ तक है महाराज जी आपकी जमीन? अच्छा अच्छा, ये जहाँ तक बगिया लगी हुई है यहाँ तक है महाराज जी का ये आश्रम की जमीन। और ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, और चलते हैं महाराज जी के साथ, चलते हैं। महाराज जी बताएंगे इसके बारे में, जानकारी देंगे। इधर से भी रास्ता है क्या? अच्छा अच्छा, आइए चलते हैं, देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कुआं भी बना हुआ है छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे कुआं भी बना हुआ है और इसमें पानी भी है, गंदा हो चुका है कुआं में है। तो महाराज जी कुआं का निर्माण भी महाराज जी नहीं करवाया था? हाँ, महाराज जी ने श्री श्री 108 श्री लखनदास जी महाराज जी, अच्छा अच्छा, उनके द्वारा एक कुआं का निर्माण हुआ है। और उन्हीं के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यह काफी पुराना कुआं, काफी पुराना। हाँ, अभी इसका यूज नहीं होता इसलिए गंदा हो चुका है। हाँ, उससे अब इसको हम सेफ्टी रखते हैं। जी जी, इसमें कुछ जाने नहीं पाता, लेकिन अब बारिश की वजह से बिल्कुल बिल्कुल पानी चले जाएगा। हाँ, अब इसे पटवा के इसमें नल लगवा दीजिएगा तो ये आपका सेफ्टी रहेगा। सरकार की मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों की महिमा है। अगर कोई संत महात्मा कोई सहयोग करना चाहे, सहयोग कर सकता है, इसका उद्धार हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। पर अब अपने पास तो कोई वैसे रोटेशन और कोई पूंजी ऐसी है नहीं अपने पास जी जी जी, कि हम इसका कुछ निर्माण कर सकें नए सिरे से। बिल्कुल। जैसे पुराना है, जैसे इसको बचा के रखे हैं। जी जी, इसमें लोग भी बहुत ऐसे लगे हैं कि कब इसको खत्म किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल लगे हैं ऐसे लोग। लेकिन हम इसमें यह है कि अपना संघर्ष कर रहे हैं। जी जी, जैसे जैसे चला रहे हैं बाकी जी जी। तो आइए देखते हैं महाराज जी के अंदर, देखते हैं। महाराज जी देखिए अंदर मंदिर भी बना हुआ है और रसोई भी बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मंदिर बना हुआ है। तो महाराज जी किनकी मूर्ति है इसमें? ये मूर्ति है श्री महाराज जी की, हमारे गुरु जी की। अच्छा अच्छा, श्री श्री 108 लखनदास महाराज जी की। अच्छा, लखनदास जी की मूर्ति यहाँ पे। हाँ, जिनका ये मंदिर बनवाया हुआ है, उन्हीं के नाम से हम लोग छोटा सा मंदिर का निर्माण किया है 2020 में। जी जी, और इसको भी बनवाया है। अच्छा, फिर
ये सोच हुई कि भाई गुरुजी हमारे इतने बड़े मंदिर बनवाए तो उनके लिए हम कुछ व्यवस्था कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग मिलकर संतों ने इसका निर्माण करवाया, 2020 में इसको बनवाया। जी जी, हाँ। चलिए उनकी याद में एक हाँ, छोटा उनकी तो याद बन ही में गया। एक नया निर्माण कर दिया उनको बिल्कुल। बैठने के लिए। ये महाराज जी क्या बनाए हुए हैं ये सब पार्टियां इस तरह बैठने उठने के लोगों अच्छा, के लिए, अच्छा। समाज सेवा के लिए है ये सब। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे कोई अतिथि आते हैं, जी। भंडारा भी है, लोग यहाँ करते रहते हैं, अच्छा अच्छा तो बैठने उठने के लिए अपना ये सब जी जी जी। व्यवस्था है। तो चलिए महाराज जी अभी अंदर दिखाएंगे, आई चलिए। हाँ, इधर देख लीजिए धूना है, जी जी जी, चलिए। यहाँ धूना है। इधर से रास्ता है क्या धूना की? अच्छा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये धूना है महाराज जी का। पुराना धूना है यहाँ जी जी, से। पुराना धूना है, महाराज जी के जमाने का बहुत ही पुराना धूना है। हाँ जी जी। तो यहीं पे महाराज जी धुनी रमाते थे एक समय। हाँ हाँ, अच्छा, यही चलिए। हवन ववन करना होता है ना, तो यहीं आप तो यहीं करते पे हैं? हवन ववन किया जाता चलिए ठीक। है। दोस्तों देखिए, ये महाराज जी के अंदर कुटिया के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं, कैसी कुटिया है देखिए। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे संत रविदास जी का मंदिर भी है। और ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है, देख सकते हैं। तो कितना पुराना एक चूल्हा वूल्हा बना हुआ है, देख सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए वहाँ पे घूम के। ये देखिए महाराज जी की रसोई है, काफी बड़ी रसोई है। जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं तो महाराज जी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और ये महाराज जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं।